हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभी सर होटल मैनेजमेंट फोक्स इंडिया से। आज मेरे साथ हैं अंकित, जो बहुत ही सीनियर स्टूडेंट है, लगभग 7 से 8 महीने अपना एजुकेशन का पूरा कर चुके हैं यहाँ, और बहुत ही होनहार छात्र हैं, बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी के हैं। और स्पेशली एक अभी रिसेंटली जो हमारा फ्रेशर्स ईव हुआ था, एक फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, उसमें अंकित ने 3 से 4 अवार्ड जीते, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अंकित ये डिज़र्व करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बेस्ट ग्रूमिंग पर्सनैलिटी का अवार्ड जीता, क्योंकि अपने ग्रूम बहुत अच्छे से रखते हैं। एंड बेस्ट शेफ के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो उसमें बेस्ट शेफ का इन्होंने जीता। फिर हाईएस्ट अटेंडेंस का भी जीता। तो अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। थैंक यू सर। आज मैं आपका इंटरव्यू अपने ऑडियंस के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस, मैं चाहता हूँ हम जो भी बच्चे हमारे एडमिशन लें, उनके पेरेंट्स ये चीज़ सुने, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आए कि फोक्स इंडिया होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक्चुअली में करता क्या है, कराता क्या है। तो सबसे पहले तो छोटे शब्दों में मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आप फोक्स इंडिया से क्यों जुड़े, होटल मैनेजमेंट कोर्स चूज क्यों किया, और फिर यहाँ तक का सफर कैसा रहा, थोड़ा सा मुझे बताइए। ओके सर। होटल मैनेजमेंट मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ घूमने का मेरे को बहुत शौक था। तो यहाँ एक यही इंडस्ट्री थी जो मुझे घुमा सकती थी और अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। एंड यही। मतलब आपको लगा कि यहाँ से मेरे को घूमने के मौके मिल सकते हैं। बिल्कुल सही बोला अंकित ने। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं, स्पेशली जिन बच्चों को घूमने का शौक है, नए नए लोगों से मिलने का शौक है। तो आई थिंक अंकित ने ऐसा फील भी किया होगा। और स्पेशली अगर मैं अपनी बताऊं, मैं भी जब होटल्स में रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स में रहा हूँ, हॉस्पिटैलिटी में रहा हूँ, तो लोगों से इतना कुछ अंकित सीखने को मिलता है। जब आप नए नए लोगों को देखते हो, उनकी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी देखते हो, उनसे बातें करते हो, तब आपको समझ में आता है दैट आई ऑल्सो कैन बी लाइक दैट। मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, थोड़ी कोशिश मुझे करनी होगी। क्योंकि जब हम अपनी जगह से बाहर निकलते हैं ना, लोगों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। और ये इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट कोर्स बच्चे को एक तो कोर्स के दौरान यस। बहुत कुछ चेंज कर। अच्छा, चेंज। आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, थोड़ा बताइए, पिछले 7 से 8 महीने। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबसे ज़्यादा इसमें सर मैंने अपना ग्रूमिंग स्टैंडर्ड अपना अलग सीखा। मतलब ये होना चाहिए ओके। प्रोफेशनल एक तरीके से कैसे रहा जाता ओके। है। एंड सर लैंग्वेज। भाषा आपकी यस। बहुत अच्छी हुई। ओके। इसमें सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। यहाँ सर फोक्स इंडिया से तो मैं इंग्लिश में इम्प्रूव कर पाया अपने आप ओके। को। ओके। सर 7 से 8 महीने से मैं यहाँ प्रैक्टिकल्स डेली होते हैं, मैनेजमेंट क्लासेस लगी जाती हैं और कंपटीशन कराए जाते हैं सर, जिससे हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। तो आपको वास्तव में अच्छा लगा यहाँ बच्चों को हम लोग एंगेज रखते हैं, प्रैक्टिकल्स क्या, मतलब कैसा फील होता है? यहाँ सर अलग अलग एक वाइब आती है सर। यहाँ की ये खुद का ही सच में अपना इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ की स्टाफ हैं सर, वो फ्रेंडली हैं सर, कुछ भी कह सकते हो आप। मतलब वो कोऑपरेटिव है। कोऑपरेट करते हैं सर हमारे साथ। अच्छा, कुछ बच्चों का मुझसे क्वेश्चन रहता है, जब इंक्वायरी लेते हैं या मैम को इंक्वायरी लेते हैं, तो वो पूछते हैं कि सर हमें इंग्लिश तो आती नहीं है, तो फिर हम कैसे इसमें कंटिन्यू कर पाएंगे, या फिर सर हमें बहुत नॉलेज नहीं है, हम लोग गांव के क्षेत्र से हैं या शहर से हैं, तो इंग्लिश नहीं आती, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? तो आप बताइए सर कैसा। फोक्स इंडिया में तो सर रेगुलर इंग्लिश क्लास चलती हैं सर। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप डेली क्लासेस लीजिए उसकी। एंड सर ऑटोमेटिकली सर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे सर। अच्छा, कितनी क्लासेस लगती हैं अपने यहाँ, थोड़ा सा बताइए। सर सुबह मॉर्निंग में लगती है सर 1.5 घंटे इंग्लिश क्लासेस। एंड सर होटल की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं आफ्टर मैनेजमेंट। फिर सर दोबारा रिवीजन के लिए इंग्लिश क्लास लगाई जाती है। ओके। तो डेली 2 से 3 क्लास आपकी यस लगती है सर, इंग्लिश इंग्लिश की, की और फिर 2 से 3 क्लास आपकी होटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की। यस। तो लगभग 2 से 3 दिन आपके थ्योरेटिकल चलता है, 2 से 3 दिन आपका प्रैक्टिकल क्लासेस यस सर। चलती हैं। आप आपने आपको कौन सा प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और कौन सा डिपार्टमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सर डिपार्टमेंट तो सर आफ्टर आईटी के बाद ही डिसाइड होता है सर। ओके। एंड सर ये है कि मतलब हमें चारों डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ओके। क्योंकि सर हम किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो सर कोई भी गेस्ट हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो चारों डिपार्टमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट है। अभी अंकित ने आईटी के बारे में बताया। आईटी में बता दूं, आईटी एक 4 मंथ और 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो जिसे इंटर्नशिप बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये 4 मंथ्स या 6 मंथ्स की होती है, जिसमें स्टूडेंट या तो एक एक महीने या 1.5 महीने 4 डिपार्टमेंट में काम करता है, जिसमें आपका फ्रंट ऑफिस, यस, हाउस कीपिंग, हाउसकीपिंग।
F&B सर्विसेज एंड फूड प्रोडक्शन, जिसमें शेफ बच्चे सीखते हैं। तो ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट एक ही डिपार्टमेंट में करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को चारों ही डिपार्टमेंट में ये ट्रेनिंग कराते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चे को ऑल होटल, जितना भी होटल में डिपार्टमेंट होता है, उन सभी की नॉलेज होती है। Yes. और फिर आगे भविष्य में जब उसे प्रमोशन चाहिए होता है, तो उसे सारी चीज़ की नॉलेज होती है, तो दैट बिकम्स ईजी फॉर दैम। तो हम लोग आईटी बच्चों को 4 या 6 महीने के लिए भेजते हैं, और कोशिश हमारी होटल मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रहती है कि हम अपने बच्चों को कहीं आईटी, जीटीए जॉब पर प्लेस करें, तो उन्हीं होटल्स में प्लेस करें जहां फूडिंग एंड अकोमोडेशन मींस रहना और खाना फ्री हो। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जो ये जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, या और भी बेंगलोर हुआ, इन सिटीज में लोग अकोमोडेशन, होटल्स अकोमोडेशन नहीं देते हैं, लेकिन बच्चा बोलता है सर आई कैन अरेंज एंड आई कैन मैनेज, तो हम उनको फिर वहां अलाउ करते हैं। टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, होटल प्रॉपर्टी यू वांट टू गो इन। अच्छा, कि कौन-कौन से आप किसी स्टूडेंट से मिले, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि हमारे अच्छे प्लेसमेंट है, आपने हमारा भी सुना होगा, लेकिन आप 7 महीने से यहाँ हैं, तो आपको प्लेसमेंट्स को लेकर क्या इंश्योर करेंगे हमारे पेरेंट्स को? सर यहाँ सर काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट यहीं से मैंने देखा है फोक्स इंडिया की तरफ से, इतना मैंने अभी तक नहीं देखा। जैसे कि सर हमारे कुछ सीनियर्स हैं, रूपाली मैम वगैरह, वो आईटीसी कोहिनूर वगैरह उन होटलों में जॉब कर रही हैं। ओके। सबसे ज़्यादा मेरे को सर यही अच्छा लगता है कि हाई प्लेसमेंट सर फोक्स इंडिया दे रहा है। हाँ, मतलब इसमें आप यस इंश्योर सर, हैं। यस। अंकित श्योर है। अंकित को ज़्यादा होटल्स के नेम्स नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूँ। हाँ, एक तो आईटीसीज़ के सभी होटल्स में हमारे स्टूडेंट्स, आईटीसीज़ के अलावा रेडिशंस हुए, रमाडा हुए, Oberoi। आपके ओबरॉय होटल्स हुए, आपकी हॉलिडे इन आईएचजी ग्रुप हुआ, और भी अपार्ट फ्रॉम दैट शिव निवास पैलेस जयपुर, लीला पैलेस जयपुर, बैंगलोर, ऐसे कई होटल्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ प्लेसमेंट कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अभी स्टूडेंट की ग्रोथ है, स्टूडेंट कितना ग्रैब करता है, स्टूडेंट कितना सीखता है, अपनी पर्सनैलिटी को कितना डेवलप करता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ, उसके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग वहाँ हम लोग इंटरव्यू करा सकते हैं, हम लोग आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। अब बच्चा वहाँ क्रैक कर पाए, नहीं कर पाए, अगर आप बोलेंगे सर मुझे इस होटल चेन में जाना है, तो हम उसके सामने एक क्राइटेरिया रख देते हैं कि ये आपका क्राइटेरिया है, इसके लिए आप तैयारी करिए। अगर बच्चा उतना समय देकर के तैयारी करके जाता है, तो डेफिनेटली वो सेलेक्ट होगा। पॉसिबिलिटीज तो देखिए, मैं आपको क्लियर करूंगा, पॉसिबिलिटीज तो आपकी इच्छा के अनुसार हम प्लेसमेंट नहीं करा सकते हैं। हाँ, आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना, आप अगर इच्छा ये बता दें कि सर मुझे XYZ आईटीसी में जाना है, या XYZ इस होटल में जाना है, तो हम आपको बता देंगे यहाँ जाने के लिए आपको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इतने समय के लिए स्ट्रॉन्ग करना है, इतनी क्लासेस लेनी है। अगर आप वो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका वहाँ सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चों ने समय बिताया है और ऐसा हुआ भी है। तो ये मैं अपने हुनर छात्र अंकित से चाहूंगा कि वो भी बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से, बहुत लगन से यहाँ रेगुलर हैं, बहुत अच्छे से क्लासेस ले रहे हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। अंकित, कुछ और 2-3 बातें अगर आप बताना चाहें अपने मन से, अपने ऑडियंस को, अपने जूनियर्स को जो यहाँ आने वाले ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए। ओके सर। सर सबसे ज़्यादा मैंने देखा है सर, इतना सर थ्योरेटिकल सर समझ में नहीं आता, उससे ज़्यादा सर प्रैक्टिकल में समझ आता है। तो यहाँ सर 3 दिन प्रैक्टिकल चलते हैं, सर 3 दिन थ्योरेटिकल चलता है सर, जिसमें सर फ्राइडे सर फ्रंट ऑफिस प्रैक्टिकल होता है, एंड सर सैटरडे को F&B सर्विस का होता है, एंड संडे प्रोडक्शन। एंड सर बाकी में थ्योरेटिकल क्लास चलती है, जिसमें सर इंग्लिश सबसे मेन, अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ करना है तो इंग्लिश आनी ही चाहिए प्रॉपर। एंड मैनेजमेंट क्लासेस चलती हैं, वो चलती रहती हैं सर फिर। और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं भी बताना चाहूँगा आपको। देखिए, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, यहाँ पर जब आप आएँगे तो आपको एक अलग एम्बियंस मिलेगा। बच्चों के लेवल से हम लोग हेल्प करते हैं, केयर करते हैं। आपका लेवल कुछ भी हो, हम आपके साथ होंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको समझेंगे। दिक्कतें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, हम उसमें साथ रहेंगे, लगातार मिलके आगे बढ़ते हैं, और हर बच्चा अपना सपना होटल मैनेजमेंट कोर्स से पूरा कर सकता है। आप कहीं भी जॉइन करें होटल मैनेजमेंट कोर्स, आपकी ग्रोथ तय है। लेकिन वहीं करें जहाँ स्टडीज़ होती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस रेगुलर होती हैं। नहीं भी होती तो आप खुद अपना जोर लगाकर अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। आप देखिए, शुरुआती 1 से 1.5 साल सैलरी थोड़ी 12, 13, 14, 15, 16, 18 तक होती है, लेकिन जैसे ही आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है होटल इंडस्ट्री में, आपकी सैलरीज हो 20, 25, 30, 40, देन देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। एक जो सेइंग है, प्रोवर्ब है, स्काई इज द लिमिट मींस फिर आपके ऊपर है, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। और ज्यादातर बच्चों का सपना होता है, अंकित का भी सपना होगा मैं आउट ऑफ इंडिया जॉब करूं। ये बहुत आम चीज, अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो और आपने 6 महीने, 8 महीने, 1 साल इंडिया में जॉब कर ली, उसके बाद आपके लिए अगेन स्काई इज द लिमिट। आप किसी भी कंट्री में जाकर के जॉब कर सकते हो, बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है, लेकिन इंडिया में एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल काम जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकित, थैंक यू सर। आपने अपना ये 10 मिनट दिए। इट इज रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अंकित को मैं एक और थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू सो मच अंकित, सर। आप आगे बढ़े, मैं ऐसी आशा करता हूँ। बाकी कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए, प्लीज दिए गए नंबर पर कॉल करें। शालू मैम, कंगना मैम आपको हेल्प करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देने में। बाय, टेक केयर, सी यू।